तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन हब 94 में। और आज हम आप लोगों को एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, गांधी युग। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे गांधी युग में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पहला पे देख रहे होंगे आप कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। तो सत्याग्रह शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था महात्मा गांधी, वो चंपारण में किया था। तो इसका आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा, चंपारण। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर दो में दिया गया है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो जो सैंडर्स का जो हत्या किया था वो भगत सिंह ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, भगत सिंह ने सैंडर्स का हत्या किया था। तो इसका आंसर हो गया डी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन में है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा जो दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो 3 का हो गया ए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव किया था। तो उसके बाद 4 का हो जाएगा 1940 ईस्वी में जो है ना पाकिस्तान का जो ये संकल्प लिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये हो जाएगा डी नंबर, 1940 ईस्वी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। तो जो इसको जो हैदराबाद को जो ना बलपूर्वक मिलाया गया था। और उसके बाद हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया था। तो इसका हो जाएगा 5 का ए नंबर। फिर इसका आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो जनमत संग्रह को जो ना यहाँ अगर एक चीज़ और जान लेते हैं। जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को मिलाया गया था और विलय पत्र के माध्यम से कश्मीर को मिलाया गया था। तो यहाँ क्लियर हो गया ये तीनों का। उसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो 6 का हो जाएगा ए नंबर। इसका हो जाएगा ए नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसका देश बंधु के नाम से देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपको चित्तरंजन दास। देश बंधु के नाम से जो है ये चित्तरंजन दास प्रसिद्ध है। और ये 7 का आपको हो जाएगा बी नंबर, ये बी नंबर। एक क्वेश्चन यहाँ एक और आता है। तो यहाँ हो गया देश बंधु और दीन बंधु के नाम से जो है ना CF एंड्रयूज़ को जाना जाता है। तो ये भी कभी कभी विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन हो जाता है देश बंधु और दीन बंधु में। तो जब भी देश बंधु का नाम आएगा तो चित्तरंजन दास, अगर जब दीन बंधु का नाम आएगा तो CF एंड्रयूज़ हो जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था। तो ये अधिवेशन आपको लाहौर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो सॉरी हाँ क्या कहते हैं ये, हाँ लाहौर, सी नंबर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में जो है ना पूर्ण स्वराज का जो घोषित किया गया था। चलिए उसके बाद आते हैं 9 नंबर पे। तो 9 नंबर में आपको है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। तो ये पारित किया था आपको 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था और ये 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, पारित हुआ था। उसके बाद आते हैं 10 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो कब दिया था, कौन सी ईस्वी में दिया था। तो यहाँ 1943 ईस्वी में दिया था दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। वो भी कहाँ, तो सिंगापुर में था तब। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बी नंबर, 10 का बी। उसके बाद यहाँ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ सुमेलित कीजिए, इसमें हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता था। और खान गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया, लेकिन ये पाकिस्तान चला गया उसके बाद इसको मिला था। और दूसरा जो विदेशी को मिला था भारतीय नोबेल पुरस्कार, वो सॉरी
भारत रत्न वो मतलब मंडेला को मिला था, जो दक्षिण अफ्रीका का था। उसके बाद आपको हो जाएगा ये सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी। उसका दो मोहनदास करमचंद गांधी को, महात्मा गांधी को ये उपाधि मिला था, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि मिली थी। तो इसका आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1 का 4, उसके बाद 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3, सॉरी 1 का 4 नहीं, 1 का 2, 1 का 2, 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1, उसका हाँ इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 को क्यों निलंबित किया गया था? तो ये चोरा चोरी नामक जो घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को, चोरा चोरी नामक स्थान पे जो घटना हुई थी, जो इसी के वजह से जो ना महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। चोरा चोरी हत्याकांड में ये हुआ था, 19 सिपाही सहित एक दरोगा, 19 सिपाही और एक दरोगा सहित 20 को जो है ना जिंदा जला दिया था भगवान अहिर के नेतृत्व में। तो इसी के कारण जो है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, जिसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। उसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है? तो ये पंजाब में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। फिर आते हैं नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। और निम्नलिखित आते 15 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस कृति के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 13 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? तो इसका हो जाएगा ये 1928 में लाहौर के सैंडर्स जो था उसकी हत्या के कारण जो है ना इसको मतलब फांसी दिया गया था तीनों को, उसी के साजिश के तहत। तो इसका हो जाएगा 1 नंबर ही हो जाएगा। फिर आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया? ये 1919 के रॉलेट एक्ट के तहत दिया गया था, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा 1 नंबर। फिर आते हैं 17 नंबर, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 17 का बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं स्वतंत्र 18 में स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? तो फिर मतलब ये हो जाएगा आपको स्वतंत्र भारत के, तो मतलब गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ना मतलब बी हो जाएगा। फिर आते हैं उसके बाद 19 पे। तो 19 में है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो संघीय संरचना जो प्रस्तुत की थी 1935 के अधिनियम के तहत। इसका हो जाएगा सी नंबर, 1935 के अधिनियम के तहत संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो 19 का सी हो गया। उसके बाद आते हैं 20 में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन था? तो काकोरी वाला ट्रेन जो डकैती कांड हुआ था, इसका नायक हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन क्या ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए नंबर। फिर आते हैं 21 में। 21 का है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे? तो इसको जो लागू किया था 1919 के अधिनियम को, तो ये किया था चेम्सफोर्ड ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 ईस्वी को इंडियन नेवी के विद्रोहियों का आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो ये हो जाएगा आपको वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद जिन्ना ने दोनों ने मिलकर इसको राजी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। फिर आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो ये जो किया था ये रेमसे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध में किया था। तो इसका 23 का सी नंबर हो जाएगा, सांप्रदायिक पंचाट। उसके बाद फिर आते हैं मतलब क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 24 में
1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह सहयोगी कौन था? तो वो हो जाएगा राजकोट में वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आते हैं 25 में। निम्नांकित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो इसका हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में जो किया था वही। और इसमें जो है मजदूरों के बोनस की मांग कर रहे थे इस आंदोलन में। तो इसका 25 का सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 26 में। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो डायर ने दिया था, इसका आंसर हो जाएगा सी, जनरल डायर ने। बाद आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता सबसे पहले जो कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो ये क्रिप्स मिशन जो असफल हुआ था इसका कारण था क्रिप्स, इसका हो जाएगा एक मिनट आते हैं पढ़ कर लेते हैं। चलिए, इसका हो जाएगा डी नंबर, क्रिप्स का गठन करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो इसका हो जाएगा डी नंबर। फिर आते हैं 29 नंबर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? तो इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। 29 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं जब 15 अगस्त 1947 को भारत अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस टाइम महात्मा गांधी कोलकाता में थे। इसका हो जाएगा फिर डी नंबर। फिर उसके बाद आते हैं 31 नंबर में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो इसका सब जानते हैं कि माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। 31 का ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर माउंटबेटन योजना। उसके बाद आते हैं 32 में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और 30 जनवरी को इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। ये हो जाएगा सी नंबर। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसको मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? पटेल को जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्य के पुनर्गठन के लिए भी जाना जाता है, लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, देश बंधु के रूप में भी जाना जाता है। तो नहीं, देश बंधु के रूप में तो उसको जाना जाता है चित्तरंजन दास को। तो इसका हो जाएगा 1 और 2, मतलब एक नंबर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 नंबर। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास और दीनबंधु के नाम से CF एंड्रयूज को जाना जाता है। ठीक है। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो गांधी जी जो लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, वो गए थे आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। और सभी गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो एक अम्बेडकर साहब ही थे जो मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 और इसका जाते हैं 37 पे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग जब आंदोलन शुरू हुआ था तो उस टाइम जो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और 1919 और 20 में जो असहयोग 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका हो जाएगा चेम्सफोर्ड हो जाएगा, उस टाइम में चेम्सफोर्ड था वायसराय। फिर 38 में आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। तो इसके लेखक थे चित्तरंजन दास। इसका हो जाएगा सी नंबर। पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया फॉर इंडियंस। इसके लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास। फिर आते हैं 39 क्वेश्चन नंबर में। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या उधम सिंह ने की थी।
वो भी लंदन में जाके किया था इसका हत्या। साइमन कमीशन भारत का आगमन किस वर्ष हुआ? तो साइमन कमीशन भारत जो है 1928 ईस्वी में आया था। और इसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो थे ना अंग्रेज थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। फिर आते हैं क्वेश्चन 41। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व आया था वो आया था 1921 ईस्वी में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1921 ईस्वी। फिर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, इसका भी हो जाएगा डी। उसके बाद सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इसको मतलब लिखने वाला कौन है? तो इसको लिखने वाला जो है वो इकबाल है, इसका हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इकबाल। फिर यहाँ जो मतलब तभी चर्चा कर रहे थे दीनबंधु और देशबंधु। देखिए दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका CF एंड्रयूज बताए थे, इसका डी नंबर CF एंड्रयूज हो जाएगा। फिर एक बार बता देना, दीनबंधु के नाम से CF एंड्रयूज और देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास। ठीक है। फिर आते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं। तो 45 का हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी का है ये। ठीक है, महात्मा गांधी जी का ये रचना है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। फिर आते हैं क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें मतलब 4 गो दिया गया, साइमन कमीशन का आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट और गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले जो इसमें हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन मतलब 1920 में होता है। उसके बाद आ जाएगा साइमन कमीशन 1 और 2। उसके बाद फिर आ जाएगा मतलब गांधी इरविन समझौता, एक पूना पैक्ट। मतलब 1 2 1 4 3 2 1 2 1 4 3, इसका डी नंबर हो जाएगा। 46 का डी हो जाएगा, 46 का डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 47 पे। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इसमें हो जाएगा आपको 385 किलोमीटर की यात्रा किया था। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, 385 किलोमीटर। फिर आते हैं गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था, इसका ए नंबर हो जाएगा। फिर आते हैं चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो इसके साथ जो है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे, इसका हो जाएगा सी नंबर, राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो आज़ाद हिंद फौज से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा RC दत्त। RC दत्त जो है इससे संबंधित नहीं है आज़ाद हिंद से, तो इसका हो जाएगा डी नंबर। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो 50 क्वेश्चन का सीरीज था इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।